अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बर्ड्स के केज के हवाले से है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आने वाले शायकीन से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बर्ड्स के केज के हवाले से है। देखने में आया है कि लोग जो हैं वो बर्ड्स ख़रीदते हैं तो वो अपने नए केज की तरफ ही मुतवज्जा होते हैं कि अगर हमने न्यू बर्ड्स लिए हैं तो उनके लिए केज भी नए हों। तो ये ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड्स। अक्सरियत में ऐसा देखने में आया कि लोग उनको आयरन केज नहीं मिल पाती या वह एक्सपेंसिव होते हैं तो वो वुडन केज ले लेते हैं। वैसे लकड़ी का केज लेने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन वह वक्ती इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग अरसे तक यानी लंबे अरसे तक भी चलने के काबिल नहीं होता। वो कभी न कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई पानी गिर जाए या पानी गिरता रहे मुसलसल, या उसके अलावा परिंदा जो है उसको खुरेदता रहे, या इनकी बिठों वगैरह की वजह से भी वो केज जो है वो सारा ख़राब हो जाता है और वो बार बार धोया भी नहीं जा सकता। तो फ्रेंड, इसी वजह से मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि आप जब भी ख़रीदें लोहे का केज ख़रीदें, एक अच्छा मजबूत केज ख़रीदें। क्योंकि अगर आप एक कोई अच्छा बर्ड रखना चाह रहे हैं, जैसे कि बड़ा बर्ड में रा आ जाता है, रिंग नेक आ जाता है, या उसके अलावा ग्रे पैरट आ जाता है, तो आप इसके लिए एक मज़बूत और अच्छा केज ख़रीदें। उसका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि वो एक लंबे अरसे तक, चाहे तो आप उससे 10 या 20 साल तक भी इसे चला सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है कि लोहा है, लोहा कभी ख़राब नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि नए जो शायकीन हैं अक्सरियत में न्यू केज लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपके पास बजट कम है या आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप लेने में कोई बुराई भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप न्यू केज ही ले लें। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप पुराना केज भी ले सकते हैं। जैसे अक्सरियत में जो फार्मर हैं या बर्ड्स लवर हैं, वो कोई अपना सेटअप क्लोज़ कर रहा होता है या किसी की शिफ्टिंग हो रही होती है, या उसके अलावा कोई भी और मसले मसाइल आ जाते हैं, या किसी के पास एक्स्ट्रा केज होते हैं, या किसी ने कोई छोटा केज सेल करके बड़ा केज लेना होता है, या किसी ने बड़े केज सेल करके छोटा केज लेना होता है। तो इसी तरह जो है वो मार्केट का सीन चलता रहता है और लोगों की ज़रूरियात जो है वो चलती रहती हैं साथ साथ। तो हमें पुराने केज भी ले लेने चाहिए। लेकिन पुराना केज ऐसा है कि आपने उसको लेने से पहले, बल्कि केज लेने के बाद उसको अच्छी तरह पहले पानी से धो लें, साफ़ कर लें और फिर उसको बर्ड्स उसमें छोड़ा करें। ताकि जो है अक्सरियत में ऐसा होता है कि कोई परिंदा जो है उसको लूज़ मोशन हो सकते हैं, या उसमें कोई परिंदा किसी रानी खेत की बीमारी से मरा हो तो उसमें जम्स हो सकते हैं, और वो जम्स जो हैं वो आपके परिंदों को बीमार कर सकते हैं और परिंदे जो हैं उससे मर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स के अक्सरियत में देखने में आया है कि लोग जो हैं वो परिंदे तो ले लेते हैं शौक़ में, लेकिन जो केज हैं उनको केज की समझ नहीं होती। एक बड़े परिंदे को अगर आपने, जैसे कि रा है, एक बड़ा परिंदा है, उसको थोड़ी सी डाई शाई की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा उड़ने की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि 5 बाय 3 या 5 बाय 4 का केज होना चाहिए। 5 बाय 4 बाय 4 यानी कि उसकी 5 फुट जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए और 4 फुट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सके। ये उसका फ्लाइंग क्राइटेरिया होता है। तो ऐसा भी ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा छोटा भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब में एक रा पैरट के लिए या ग्रे पैरट के लिए इतना केज होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी फ्लाइंग कर सके। वरना जो है परिंदा छोटे केज में रहकर उसको उड़ने का हिसाब किताब भी वो सारा भूल चुका होता है। तो ऐसा नहीं करना। आपने जो केज लिया करें वो बर्ड्स के हवाले से, यानी कि बर्ड्स के हिसाब से लिया करें। अब दूसरी बात ये आती है, अक्सरियत में लोग कहते हैं कि जी केज हम पुराना भी हमें एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, बर्ड्स लवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों ने बर्ड्स की फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। तो इस वजह से जो केज बनाने वाले हैं उनकी तो चांदी हो गई है, और वो जी धड़ाधड़ केज जो है वो बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी यानी कि मनमानी पे भी उतर आते हैं, या फिर वो अपनी मुँह मांगी कीमत वसूल कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बंदे ने परिंदे लिए हैं, उसके लिए केज लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा किया करें कि कभी कभी ऐसे होता है जो चीज़ें हमें दूर से नज़र आ रही होती हैं, दूर से जो मतलब कि महंगी नज़र आ रही होती हैं, वो असल में महंगी नहीं होती। वो या तो हमारे रीज़नेबल होती हैं या वो हमें सस्ती पड़ रही होती हैं। तो ये मैं आपके सामने कुछ पिक्चर्स अपनी दिखाता हूँ कि ये मैंने केज बनवाया है। मैं ख़ुद अपने 2 कॉकटेल्स के पेयर मैंने लगाना चाह रहा था, तो मैंने केज का पता किया। एक केज तो मुझे सस्ता मिल गया, लेकिन दूसरा केज जो है वो मुझे सस्ता नहीं मिल रहा था।
और उसकी जो कीमत थी वो मेरे बजट से भी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको क्यों ना मैं ख़ुद तैयार करवा लूँ। मेरा दोस्त है वो इंटीरियर का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस तरह करके आप इससे ख़ुद बनवा लें। तो मैंने भी यही कहा यार इसे बनवाने में काफ़ी ख़र्चा आ जाएगा। उसने कहा नहीं। तो मैंने ख़ुद ही ये आप देख सकते हैं ये किस कदर मज़बूत और एंगलों का मैंने बनाया, लोहे के एंगले लगवा के, और मैंने अपनी पसंद का इसे कॉलोनी केज बनवा लिया है। लेकिन जब ये तैयार हुआ तो मैं हैरान रह गया था कि यार इतनी कम कीमत में और एक इतना अच्छा केज बन गया है। तो इसी तरह से आप अगर ख़ुद बनवाना चाहें तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। अगर आपको उसके अंदर से मैं समझता हूँ कि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा भी आ जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो है आपके पास ही रहनी होती है और आपने ही उसको चलाना होता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये सारी जो बातें थी ये मेरा बताने का मकसद ये था कि आप कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ अगर आपने बनवानी है या कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो आप उसे ख़ुद तैयार करवा लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने केज कितना अच्छा बनवा लिया है। अब इसके अंदर मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसके अंदर 2 कॉकटेल्स के पेयर रखूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसके अंदर कॉलोनी लगाई है, अपने बजिस की जो है वो कॉलोनी लगा दी। मेरे पास बजिस के जो पट्ठे मैंने रखे थे वो तैयार हो गए थे और वो ब्रीडिंग के लिए तैयार थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर क्यों ना कॉलोनी लगा लूँ और उनके लिए मैं अलग से एक केज परचेज़ कर लूँ। तो इसी वजह से ये है कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना अच्छा केज बन मिला, यानी कि तैयार हो गया है और बड़ी कम कॉस्ट में ये तैयार हुआ है। तो आप भी कोशिश किया करें कि केज जो है वो ख़ुद तैयार करवा लें या आप पुराने केज ही ख़रीद लिया करें। और लेने से पहले ये है कि आप उस मतलब बर्ड छोड़ने से पहले आप उस चीज़ का ध्यान रखा करें कि उसको अच्छी तरह धो लिया करें, ताकि आपके बर्ड्स जो हैं बीमारियों से बच सकें। और फ्रेंड्स इंशाल्लाह मैं ये जो मैंने अपनी पैरट्स की कॉलोनी लगाई है, अपने बजिस की जो कॉलोनी लगाई है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह चैनल को प्यार करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।